Hello, Namaste, Vanakkam, and Ayo. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to Didi की पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जो आपका चैप्टर हमने शुरू किया था पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया, जिसके 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की और वीडियोस चाहिए जो चैप्टर 1 एंड 2 की ऑलरेडी बनी हुई है और इसके भी 3 पार्ट्स, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है जहां पर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको बाकी 2 चैप्टर्स और साथ ही इस चैप्टर की 3 वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हमने टॉपिक शुरू किया था भारत का बाकी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध है। तो हमने भारत और पाकिस्तान संबंध को देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि भाई कहीं पर संयोग है और कहीं पर विवाद है। विवाद थोड़े ज्यादा है, संयोग कम ही है। ठीक है, संयोग तो बस सिंधु नदी जल संधि वाला है। ठीक है, तो बाकी तो विवाद ही है कि हम कुछ आरोप हम उन पर लगाते हैं, कुछ आरोप वो हम पर लगाते हैं, जिसकी वजह से विवाद देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत और नेपाल की। तो सबसे पहले भारत और नेपाल के मधुर संबंध अगर देखें कि कहां पर हमारा सहयोग है, तो सबसे पहली चीज जो नेपाल के साथ है वो है एक द्विपक्षीय संधि यह समझौता, जिसमें हमने नेपाल को और नेपाल ने हमें क्या दिया हुआ है, मुक्त एक तो व्यापार करने का और मुक्त आवाजाही का मतलब एक तरीके से की परमिशन दी हुई है, जिसमें हमें किसी भी तरीके के पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है नेपाल जाने के लिए, और ना ही नेपाल को भारत आने के लिए किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है। साथ ही साथ हम व्यापार कर सकते हैं मुक्त, है ना। ये सब हमारा ये क्या है, एक द्विपक्षीय संधि हमारी भारत और नेपाल की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन और तकनीकी और मानवीय सहायता भी भारत जो है वो नेपाल को देता है, क्योंकि नेपाल अभी उतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, और वहां पर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ मतलब भारत उससे थोड़ा बेहतर है, इसीलिए भारत उसको सहयोग करता है कि वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, चाहे वो तकनीकी सहायता हो, मानवीय सहायता हो या आपदा प्रबंधन से रिलेटेड चीजें हो। भारत क्या करता है, नेपाल का संबंध करता है। भारत तो सबका ही सहयोग करता है, लेकिन कहीं कहीं मतलब इन देशों को इनके मन में ये बातें हैं कि भारत जो एक बड़ा देश है, तो ये कहीं हमारा जो मतलब सहयोग कर रहा है वो कहीं अपने प्रॉफिट के लिए तो नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो हर किसी के दिमाग में ये चीजें आ ही जाती हैं, जब भी कोई हमारी हेल्प कर रहा हो तो हम उससे पूछते ना, भाई क्यों मदद कर रहा है, क्या चाहिए तुझे, है ना। ऐसे तो इनके दिमाग में भी ये चीज है कि भाई ये हेल्प कर रहा है तो बिना किसी पर्पस के तो हेल्प नहीं कर रहा होगा, कोई ना कोई पर्पस तो होगा, इसीलिए हेल्प कर रहा है। तो भारत और नेपाल में यही जो है विवाद के बिंदु बन जाते हैं, क्या कि नेपाल को जो नेपाल है उसकी चीन के साथ भी दोस्ती है, तो भारत को ऐसा लगता है कि भाई नेपाल की सिर्फ मेरे संग दोस्ती होनी चाहिए, मेरे संग नहीं तो चीन के साथ इतनी ज्यादा दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो नेपाल है वो चीन के साथ दोस्ती से अप्रसन्न है ना। कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है तो हमें भी बुरा लगता है ना कि भाई तुम मेरा फ्रेंड है तो मेरा ही रहना, दूसरे से क्यों बात कर रहा है, हमें जेलसी होती है कि ये दूसरे से क्यों बात कर रहा है। फिर हमें ये भी लगता है कहीं ये हमारे उसके साथ मिलके हम दोनों की दोस्ती ना तोड़वा दे ये तीसरा बंदा जो है। तो ऐसे ही भारत का भी है कि उसको लगता है कि नेपाल की जो है वो चीन के साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि जो नेपाल सरकार है वो क्या करती है, जब चाइना के साथ मिलती है तो वो भारत विरोधी तत्वों का क्या करती है, विरोध नहीं करती, उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाती है। ऐसा भारत का मानना है नेपाल के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल को भी क्या लगता है, नेपाल को लगता है कि जो नेपाल है वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है बेटा, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं उसका जाने के लिए, तो चारों तरफ से जो ये घिरा हुआ है जमीन से, तो उसको ऐसा लगता है कि भारत क्या कर रहा है, उसे अपने भू क्षेत्र से होकर जाने नहीं देता, उसको रोकता है ताकि वो किसी और के साथ व्यापार ना कर सके। ठीक है, ऐसा नेपाल को लगता है, नेपाल ऐसा आरोप लगाता है। उसके अलावा नेपाल के लोगों का ये मानना है कि भारत अंदरूनी मामलों में क्या करता है, दखल करता है। किसके, नेपाल के। नेपाल के लोगों का मानना है कि भारत क्या करता है, हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है और ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आरोप क्या लगाया जाता है, एक आरोप और लगाया जाता है नेपाल की तरफ से कि हम क्या करते हैं, इनकी नदी जो इनका
नदी जल है और जो पनबिजली है, इस पर हमारी नजर है, ऐसा नेपाल को लगता है, और इसीलिए हम इनकी सहायता कर रहे हैं और हम इनसे क्या करना चाहते हैं, इसको जबरदस्ती छीनना चाहते हैं या इनसे इनकी पनबिजली का गलत उपयोग एक तरीके से करना चाहते हैं, ऐसा नेपाल को लगता है। तो ये है विवाद के क्षेत्र। तो हमने मधुर संबंध भी देख लिया और इसके अलावा हमने देख लिया भारत और नेपाल के कुछ विवाद वाले क्षेत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश के संयोग के क्षेत्र, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था, ठीक है, बांग्लादेश जब संघर्ष चल रहा था, उस समय पे जब ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, तो हमने ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो हमने इसको क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान से जब आजाद होने के लिए इसकी सहायता करी थी हमने 1971 में। तो वहां पर हमने इनका सहयोग किया, ठीक है, बांग्लादेश का सहयोग किया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सहयोग के क्षेत्र हैं भारत और बांग्लादेश में, तो वो क्या है, एक तो आपदा प्रबंधन, विकास और आर्थिक सहयोग में निकटता। आपदा प्रबंधन करना हो, विकास से रिलेटेड जो भी हमें मतलब नई पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, और किसी भी तरीके से अगर आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो नीति दक्षिण एशिया की तरफ जाने के लिए, उनके साथ व्यापार करने के लिए कि मतलब आपस में व्यापार के लिए जो बनाई गई थी ये नीति, इसका ये दोनों ही समर्थन करते हैं। कौन सी नीति है, लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट, ये 2014 में ये नीति आई थी, ठीक है, 2014। अब बात करें पर्यावरण के मुद्दों और कहां पर सहयोग है, तो पर्यावरण के मुद्दों पर भी भारत और बांग्लादेश का सहयोग है। ठीक है, जो भी पर्यावरण के मुद्दे हैं उस पर भारत और बांग्लादेश देश मिलकर क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। ठीक है, अब बात करें और हमने क्या किया था, भारत ने बांग्लादेश का सहयोग किया था कोविड-19 के समय पर, जब वैक्सीन की मारामारी थी, तब हमने वैक्सीन इनको देकर क्या किया था, बांग्लादेश का सहयोग किया था। ठीक है, तो ये हो गए सहयोग के क्षेत्र। तो अब पड़ोसी देश है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नेपाल के साथ हमारे विवाद होंगे, इसके साथ भी कुछ विवाद हैं। तो जैसे सबसे पहला विवाद क्या है कि ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करना। ठीक है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वो क्या कहती है, उसका मानना है कि वो अपने मन से उसका है कि भाई हमें भारत को अपनी प्राकृतिक गैस नहीं देनी है। ठीक है, तो जब वो हमें अपनी प्राकृतिक गैस देने से मना करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर विवाद तो होगा ही कि हम तो तुम्हारा इतना सहयोग कर रहे हैं, हर चीज में हमने तुम्हारा सहयोग किया, यहाँ तक कि आजादी भी हमने तुम्हें दिलाई और तुम हमें ही मना कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात ना करना। इसके अलावा दूसरा जो विवाद का क्षेत्र है वो क्या है बेटा, कि भारतीय सेना को रास्ता ना देना। ऐसा बांग्लादेश पर आरोप लगाती है भारतीय सेना कि ये हमें पूर्वोत्तर वाले एरियाज में जाने नहीं देते, क्योंकि बांग्लादेश से होकर ही जाना पड़ेगा सेना को। तो ऐसा आरोप है भारतीय सेना का कि ये हमें होकर नहीं जाने देते अपने में से, ठीक है, सेना को रोकते हैं, पूर्वोत्तर जाने के लिए रास्ता नहीं देते। इसके अलावा जो इस्लामी कट्टरपंथी जमात है उसका भी क्या करते हैं, बांग्लादेश समर्थन करता है। ठीक है, जो भारत के लिए खतरा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस चीज का आरोप लगाया जाता है बांग्लादेश पर। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जल विवाद, जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल विवाद है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विवाद है। ठीक है, इसके अलावा आरोप क्या लगाती है, और बांग्लादेश की सरकार भारत पर क्या आरोप लगाती है कि जो चटगांव के पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें विद्रोह को हवा देती है भारत सरकार। ठीक है, और वो बोलते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक गैस है, ठीक है, उस पर इनकी नजर है और ये सेंधमारी कर रहे हैं, हमारे साथ बेईमानी करते हैं व्यापार में। ऐसा बांग्लादेश की सरकार किस पर आरोप लगाती है, भारत सरकार पर आरोप लगाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये विवाद के क्षेत्र हैं। तो ज्यादातर प्राकृतिक गैस को लेकर ही नेपाल के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी हमारा मतलब विवाद है। ठीक है, और ये इस्लामी जमात वाला और ये रास्ता ना देने वाला भी एक मतलब रीजन है। ठीक है, तो बात करें भारत और श्रीलंका संबंध की, तो यहाँ पर हमने देख लिया भारत और किसका संबंध देखा, बांग्लादेश का। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की। तो भारत और श्रीलंका के संबंध में सबसे पहले अगर हम सहयोग के क्षेत्र देखें तो भारत और श्रीलंका में इतने कुछ ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन हाँ देखा जाए तो शुरू से ही जिस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हमारे यहाँ पर हुई थी उसका प्रचार प्रसार श्रीलंका में काफी हुआ है। तो सांस्कृतिक कह लो, बौद्धिक, धार्मिक और भाषाई संबंध जो हैं वो भारत और श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो मुक्त व्यापार समझौता हमारा है किसके साथ, श्रीलंका के साथ। और सुनामी जब आई श्रीलंका में तो श्रीलंका को वापस से उठने के लिए, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए भारत ने क्या करा था, श्रीलंका की सहायता करी थी। ठीक है, तो इसीलिए आज श्रीलंका क्या है, एक तरीके से दोबारा से उठ पाया है ना। तो सुनामी के वक्त पुनर्निर्माण में भारत ने इसकी सहायता करी थी। अब विवाद यहाँ पर भी है। विवाद क्या है, जैसे कि आपको पता है जब श्रीलंका आजाद हुआ था उस समय पर वहां पर जातीय संघर्ष था, क्या तमिल और सिंहली लोगों के बीच में
संघर्ष था। तो जो तमिल और सिंहली लोगों का संघर्ष था उसकी वजह से यहाँ पर अक्सर तनाव देखने को मिलता है। और 1987 में जब हमने यहाँ पर शांति सेना भेजी थी तो श्रीलंका को लगा कि हम इनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, और हमारी शांति सेना बिना कार्य को सफल किए वापस आ गई थी। तो तब से भारत क्या करता है, भारत ने अलगाव की नीति पर अमल किया है। भारत इनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता है। ठीक है, तो यह है विवाद के क्षेत्र। ठीक है, अगला हमारा जो संबंध है वो किसका है, भारत और भूटान का संबंध। ठीक है, तो भारत और भूटान के संबंध की बात करें तो भारत और भूटान का संबंध बड़ा ही मधुर संबंध है, विवाद है नहीं। ठीक है, तो बात करें तो क्या है, एक चीजें देखने को मिलती है कि पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों और हाँ इसने क्या किया था, अपने एरिया में जो पूर्वोत्तर भारत के जो लोग थे, मतलब उग्रवादी थे या जो गोरिल्ला थे, उनको भूटान ने क्या करा था, अपने एरिया से उखाड़ फेंका था, क्योंकि वो भूटान के लिए और साथ ही साथ बाकी देशों के लिए भी क्या थे, मतलब खतरा था एक तरीके से। तो उसको भूटान ने उखाड़ फेंका। इसके अलावा भारत क्या करता है, भूटान को पनबिजली बनाने के लिए और जो भी विकास के कार्य भूटान करता है तो भारत उसको क्या करता है, उसके लिए अनुदान देता है, उसके लिए उसको पैसा देता है ताकि वो लगा सके अपने, मतलब इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, पनबिजली और विकास कार्यों में। तो संबंध हमारे भूटान के साथ कैसे हैं, अच्छे संबंध हैं। तो बात करें भारत और मालदीव संबंध की, तो भारत और मालदीव के संबंध भी अच्छे हैं, दोस्ती वाले हैं, गर्मजोशी भरे संबंध है। लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा न्यूज में, मालदीव के साथ हमारे थोड़े विवादित संबंध हो गए थे, जिसमें फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपको मालदीव छोड़कर लक्षद्वीप जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से कुछ विवाद हुए थे और विवाद तो होते रहते हैं। तो 1988 की बात करें तो 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी थी। ठीक है, तो 1988 में भाड़े के सैनिक जो थे वो मालदीव में एक तरीके से विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो इस चीज को क्या करा, उनने नाकाम करने के लिए भारत ने क्या किया, उसकी सहायता करी, भारत ने हेल्प करी। किसकी हेल्प करी भाई, मालदीव की हेल्प करी। इसके अलावा जो भी आर्थिक विकास से रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड या मत्स्य उद्योग से रिलेटेड जो भी चीजें मालदीव करता है उसके लिए भारत क्या करता है, उसका सहयोग करता है। ठीक है, तो ये थे आपके भारत के दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ संबंध, जिसमें हमने पाकिस्तान लास्ट क्लास में देखा था। आज हमने नेपाल के साथ संबंध देखे, भारत और बांग्लादेश के संबंध देखे। इसके अलावा हमने देखा भारत और श्रीलंका का संबंध, भारत भूटान संबंध और भारत मालदीव संबंध। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सार्क और साफ्टा वाला टॉपिक रह गया है और भारत की भूमिका रह गई है दक्षिण एशिया में, तो वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसकी वीडियो एक अलग से बनेगी, जिसमें मैं चाहती तो आज भी करा सकती थी उसको, लेकिन वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सार्क और साफ्टा की, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो एग्जाम में उसमें से सार्क या साफ्टा में से क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो यही है आज की वीडियो के लिए वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करना है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल भी है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स या आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जो भी आपके नोन में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि ये चैनल उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको इस चैनल को मतलब उन तक शेयर करना है ताकि वो सब्सक्राइब करें। और डीएलएड एंड डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चैनल है, तो इसको उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो डीएलएड एंड डीपीएससी करना चाहता है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।